हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह है आज आप लोगों का टारगेट डे 2 और टारगेट डे 1 पहले कंप्लीट हो चुका है और आप सब लोगों के लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग इस टाइम पे देख रहे होंगे, चाहे वो गांधी टीवी की बात करो या बाकी लोगों की बात करो, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब जो रेलवे के ऑफिशियल है उन लोगों से बात की है और उन लोगों ने पूरा बताया कि प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर भी जॉब आने वाली है और उसके अलावा बाकी वैकेंसीज भी रेलवे की तरफ से आने वाली हैं। यही बात रेल मंत्री जी ने भी बोला है। तो इस चीज को आप ये समझ के चलिए कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अब बच्चे कहेंगे कि ये सब बातें तो आप लोग स्टार्टिंग से कह रहे हो, ये तो वो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि पढ़ाई करोगे या आगे निकलोगे तो वो आप लोग निकलोगे, हम लोग नहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि करना सब कुछ आपको ही है। कंपटीशन लेवल में आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी कि भैया कंपटीशन इस बार इतना है कि अगर आप ये समझते हो कि एक बार पढ़ के सब कुछ हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। मोर देन जितनी बार आप लोग रिवीजन करते रहते हो, बार बार रिवीजन करते हो, उसी के दम पे सिलेक्शंस होंगे और वो तभी होंगे जब आप लोगों का सिलेबस पहले कंप्लीट हो रखा होगा। अगर आप ये समझते हो कि मैं धुरंधर हूं तो भाई वो आप बनिए जो आपको बन सकते हो। मैं तो ये कह रहा हूं अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, क्योंकि आप लोग रिजल्ट भी देख रहे होंगे, टेलीग्राम ग्रुप में इतने सारे रिजल्ट दिए, उसमें से मैक्सिमम सिलेक्टेड स्टूडेंट जो ग्रुप डी सिलेक्टेड है वो लोग क्या बोल रहे हैं आप लोगों को पता है कि भैया आप एएलपी जेई की तैयारी कर रहे हैं, भैया आप एएलपी जेई की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी जेई और निकालना है। तो बाकी आप लोग समझदार हो, वो लोग जो सिलेक्टेड हैं वो बंदे पढ़ रहे हैं दोबारा से। आप लोग जो सिलेक्टेड भी नहीं हो या आप लोगों के उतने मार्क्स नहीं आए हैं, आपको लग रहा है कि आप उस टाइम पे पढ़ोगे जिस टाइम पे एग्जाम आ रहा है, तो ठीक है फिर। लेकिन उससे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब तक जितने टारगेट पहले हो रखे थे, आज से आपके जो न्यू टारगेट्स ये वाले चल रहे हैं, इन टारगेट्स के अंदर हम पुरानी वाली चीजों को भी इंक्लूड करके लेके चलेंगे, जिससे कि साथ साथ वो गारंटी हमारी हो गई, साथ साथ हम जो पीछे के 21 टारगेट हो रखे हैं उन टारगेट्स को भी इन टारगेट्स के साथ खत्म करवा सकें। आज अगर आप देखोगे तो डे 1 की बहुत सारी चीजें भी इसके अंदर डाली हैं और न्यू टारगेट्स तो हैं ही। तो गाइज ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी और वैकेंसी की आप लोग टेंशन ही मत लो, क्योंकि वैकेंसी तो आनी ही आनी है। और बस आप लोगों को एक ही चीज करनी है कि हार्ड कॉपी में सिलेबस निकाल के अपने सामने रखो और एक ही मैं ये कह रहा हूं, आप लोग ना दिल से तैयारी करना, एक बार स्टार्ट करो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जल्दी जल्दी में रह जाओगे कि अभी तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ और वैकेंसी आ गई। एक बार आप सिर्फ सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी स्टार्ट कर दो कि भाई मुझे ये वाली चीज पूरी करनी है, जैसे ही वैकेंसी आएगी मैं फोड़ लूंगा, तब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप ये समझते हो कि भैया वैकेंसी आने पे ही पढ़ूंगा, तो आप जा सकते हो, आपका स्वागत नहीं है यहां। आप आराम से पढ़िए या कुछ मत करिए, जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ना स्टार्ट करना। यहां पे अगर आप लोगों को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप आराम से चीजों को कर लो, वही वाली बात है, आप एक साथ लिपटने की कोशिश करोगे तो उससे सिर्फ पास ही हुआ जाएगा, मेरिट नहीं बनेगी। ये समझ लेना, मैं बता रहा हूं इस चीज को, मेरिट नहीं बन पाएगी। और यहां पे कूल माइंड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो लास्ट स्टेज है ना साइको, अगर कूल माइंड नहीं हुआ ना, या आपके दिमाग में ये रह गया कि यार मेरे तो मार्क्स बहुत कम है, मुझे तो साइको में ही खींचने हैं, ये करने हैं वो करने हैं, तो साइको पास भी नहीं हो पाओगे फिर, क्योंकि अगर टेंशन रहेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए फिर फिलहाल आप लोगों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आई होप कि आप लोगों ने टेस्ट दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आप लोगों के लिए टेस्ट था। वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन ये आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जो आप लोगों को टारगेट कराया जा रहा है, फिर उसका आप लोगों के लिए टेस्ट भी बनवाया जा रहा है, आप वो टेस्ट लगाइए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो गाइज फिलहाल बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना है, अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है जो नीचे है। बाकी कंटेंट की टेंशन नहीं है, आप लोगों को वीडियोस की टेंशन नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो गाइस चलते हैं फिर आज के टारगेट पे और देखते हैं कि आज आप लोगों के लिए क्या न्यू है और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों के टारगेट में इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाली जो चीज है लास्ट में, ये आप लोगों के लिए पुराने टारगेट से डाली जाएगी हर चीज में। जैसे ये डाली गई है ब्रैकेट के अंदर, ठीक ऐसे ही ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये वाली चीज, ये टारगेट डे 1 से है जो आप लोगों के लिए डाला गया है, ऑल यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और एक बात, जैसे ही ये चीजें हमारी कंप्लीट होती नजर आएंगी, फिर हम CBT 2 की भी बहुत सारी चीजें देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन पहले मेन फोकस हमारा ये है कि जो
पार्ट ए हमारा CBT 2 का है और CBT 1 का जो CBT 1 का जो पूरा का पूरा सिलेबस है उस सिलेबस को हम पहले निपटा लें, उसके बाद हम एडवांस चीज़ें करते चलेंगे। तो गाइज ये वाली जो चीज़ें हो गई, इसी के साथ साथ ये जो ब्रैकेट में है ये हमारा किसका है, टारगेट डे 1 का है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम अपना टारगेट ओपन करते हैं और इस टारगेट में आप लोग देखिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ नरमपंथी आंदोलन किए थे, उदारवादी चरण था वो, जिसके अंदर जो ज्यादातर नेता थे वो सारे के सारे क्या थे, संयम वाले नेता थे, जो अंग्रेजों से सरलता के साथ, मतलब अपनी बात को प्यार से रख के क्या लेना चाहते थे, आजादी लेना चाहते थे। लेकिन अगर बात करें हैं गर्मपंथी और उग्रवादी चरण की, तो ये वो लोग हैं जो क्या चाहते हैं कि हम हक है हमारा, आजादी हमारा हक है। मतलब ये लोग उस चीज को उग्रवाद के थ्रू गर्म होके किसी भी तरीके से, इन्हें सिर्फ आजादी चाहिए, इन्हें इस चीज से मतलब नहीं है कि हम अंग्रेजों के तलवे चाटेंगे या उनसे भीख मांगेंगे, क्योंकि हमारा देश है। तो ये वाला जो पार्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं फालतू चीजें आपको करवाऊंगा ही नहीं, जो आपके सिलेबस में है, जो चीजें आनी है, जो आती है रेलवे के अंदर, सिर्फ वही चीजें कराएंगे। चाहे आप जेई की बात कर लीजिएगा, चाहे आप ALP की बात कर लीजिएगा, चाहे RPF की बात कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 है ये, जो आप कवर करेंगे। इसके नोट्स मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाऊंगा, इसका लेक्चर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। नेक्स्ट है प्रमुख देश एवं उनकी राजधानियां प्लस करेंसी। ये टॉपिक लगातार बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आस पड़ोस के और जितनी भी फेमस कंट्रीज हैं उनकी राजधानियां आपको पता होनी चाहिए। कोई भी कंट्री चाहे वो कितनी भी दूर है, अगर वो चर्चा में है, देन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है उसकी राजधानी भी और उसका करेंसी भी। ये याद रखना, जैसे कि एक टाइम पे फीफा जाग्रेब जिस चीज की राजधानी थी, क्रोएशिया की, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। बच्चे कह रहे भैया ये कहां से आ गया, ये क्वेश्चन क्यों आ गया? अरे वो तो भैया पूछेगा, जब वो रनर अप रहा है तो पूछेगा नहीं। वो फीफा वर्ल्ड कप कोई छोटी मोटी चीज होती है? इसी तरीके से वर्ल्ड कप में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए थे जो आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए आप लोगों को जो भी टॉपिक आता है, जैसा कि मैंने आम आदमी पार्टी वाला टॉपिक बताया, तो आपको वो वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है, तभी आप लोग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम पे जो भी कंट्री चर्चा में है वो सारी की सारी कंट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए, उनकी राजधानियां और उनकी करेंसी के बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। जैसे अभी रसिया का वार चल रहा है यूक्रेन से, तो यूक्रेन के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। यूक्रेन में कौन राष्ट्रपति है, कौन राष्ट्राध्यक्ष है, वहाँ का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कौन सी करेंसी चलती है, क्या होता है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा ये जो दो चीज़ें डाली है मैंने, जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज और राष्ट्रमंडल खेल 2022 फ्रॉम द टारगेट डे 1, ये टारगेट डे 1 का कंटेंट है, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा कंटेंट भी आप लोगों को कंप्लीट करवाया जा रहा है डे 1 से। आप लोग उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि वो वाली चीजें भी हम लोग, और ये उन लोगों के लिए जो पुराने स्टूडेंट हैं, वो लोग इस चीज का रिवीजन करते चलेंगे साथ में। बाकी कुछ नहीं करना है आप लोगों को, तो लोड लेना ही नहीं है, क्योंकि सारा लोड हम लोग ले रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साइंस में, तो साइंस में आप लोगों को जो क्लास 10th की NCERT है, आई होप कि आप लोगों के पास वो होगी ही। ये देख लीजिए एक बार, कुछ ना करना, लेकिन ये चैप्टर्स सेम होने चाहिए बस। अगर ये चैप्टर्स आप लोगों के सेम हैं तो आप कोई भी बुक ले लीजिए, बस ये चैप्टर सेम होने चाहिए। आप देख लो, ये था हमारा टारगेट डे 1 के अंदर हमने आप लोगों को दिया था, ये वाला जो चैप्टर है, इसका आप लोगों को लेक्चर भी प्रोवाइड करवाया गया। अभी आप लोगों को करना सिर्फ इतना है कि इस चैप्टर के, देखिए टाइम दो एक एक चैप्टर को, अभी टाइम है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कुछ है नहीं, देखिए ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूं, इसके अंदर 5 चैप्टर आप लोगों के केमिस्ट्री के हैं और 3 चैप्टर जो मेन चैप्टर है वो फिजिक्स के हैं। 8 चैप्टर हैं बस। अब 8 चैप्टर हम चाहे 8 हफ्तों में भी करेंगे ना, तब भी हमारे लिए बहुत है, बहुत, मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए कम है। वो 8 हफ्ते बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे हम। 8 हफ्ते क्या होता है,
8 हफ्ते का मतलब है कि आपके 2 महीने, तो 2 महीने पूरी बुक कंप्लीट हो गई। बस करना क्या है, इसलिए अगर 1 हफ्ते में भी, मैं कह रहा हूं 2 टारगेट के अंदर भी अगर 1 चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब भी हमारा हो जाएगा, इसलिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के सारे जितने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करना है, प्लस एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर हैं उन क्वेश्चंस को करना है, बार बार करना है। नहीं होता है तो बताइए, वैसे उसके सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं वो वाले क्वेश्चंस भी आपको सेंड किए जाएंगे। उसके नोट्स बनाना, निश्चित तौर से वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। इस चीज को आप समझ लीजिए, चाहे एएलपी की बात कर लो, चाहे जेईई की बात कर लो, जो चीजें आपको सजेस्ट की जाएंगी आप वहां से वो चीजें कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट है आपको हाफ चैप्टर, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, कौन सा चैप्टर है नेक्स्ट, आपका अम्ल एवं क्षार वाला जो चैप्टर है उसका आप हाफ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अम्ल एवं क्षार का हाफ चैप्टर आप लोग कंप्लीट करेंगे। वैसे इसमें जो पीएच वैल्यू है वहां तक आप उस चीज को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके आगे का चैप्टर बाद में कंप्लीट होगा। आप बस यहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा, पीएच वैल्यू तक। ठीक है, ये इसके अंदर दिया गया है, ये वाली चीज, बस उससे ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। बस इतना आप लोगों को करना है, एक एक लाइन पढ़ के एनसीईआरटी की आप चीजों को कवर करिए। लेक्चर्स आप लोगों को दिए ही जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यूनिट्स एंड डायमेंशंस अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर आपका एएलपी सीबीटी 2 पार्ट ए का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वहाँ पे नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को यूनिट्स पता होनी चाहिए, कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, इसका लेक्चर भी देंगे और वो यूनिट्स आप लोगों को याद करनी है। तो ऑल यूनिट्स एंड डायमेंशंस पार्ट 1 कंप्लीट करना है। पहले आप इस तरीके से जितना आप लोगों को कराया जा रहा है उतना धीरे धीरे करते चलेंगे तो सारी की सारी यूनिट्स याद हो जाएंगी और उनकी डायमेंशंस भी याद हो जाएंगी। सीबीटी 2 में भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है 1 to 30 एलिमेंट्स के आपको एलिमेंट एटॉमिक नंबर याद करने हैं और उनके सिंबल याद करने हैं। क्या करना है, 1 से 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका आप लोगों को सिंबल पता होना चाहिए कि क्या सिंबल है हर किसी का एलिमेंट का, और उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। ये 3 चीजें आप लोगों को कंप्लीट करनी है। इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो वो आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आप लोगों को करना है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, वो वाली चीज आप लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मैथ्स के अंदर परसेंटेज जैसे मैंने आप लोगों को दिया, देखिए बार बार आप लोगों से कहा जा रहा है, बार बार अभी इतना टाइम है हमारे पास, अभी इतना टाइम है कि बहुत आसानी से हम लोग सिलेबस पूरा कर लेंगे। चाहे हम कितना भी स्लो चलेंगे तब भी हम कर लेंगे। परसेंटेज चैप्टर अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर होता है, इसलिए हम कम से कम इसे 2 टारगेट्स के अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले टारगेट में आपने, मैं कह रहा था 4 घंटे कंप्लीट कर लीजिएगा, बस आपने 3 से 4 घंटे अगर कंप्लीट करे हैं तो अगले 2 घंटे जो लेक्चर बचता है उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। 2 घंटे या 2.5 घंटे का जो लेक्चर है उस चीज को आपको कंप्लीट करना है। साथ में अब आप लोगों को पीवाईक्यू प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उन पीवाईक्यू को आप करिए जो 2018 के भी होंगे एएलपी के, 2021 एनटीपीसी के भी होंगे और 2022 ग्रुप डी के भी होंगे। इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करिए, आपके लिए इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और ये चैप्टर आप लोगों का पूरा हो जाएगा। तब तक कंप्लीट करना है जब फ्राइडे से पहले पहले ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है आप लोगों का जो बात है हमारी रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर कुछ नया नहीं है। कथन एवं पूर्वधारणा और कथन एवं तर्क, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपके पास यूथ की बुक हो, चाहे आपके पास क्रन की बुक हो, आप किसी भी बुक में से इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं बता दूं, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो आपको सारे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। जिसका आंसर गलत दो आप उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, बस उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका आंसर आपके कॉन्सेप्ट के बाद गलत हो जाएगा उस क्वेश्चन को आपको करने की ज़रूरत है, उसके अलावा आप लोगों को कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाई इस चीज़ को आप समझ लीजिए, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अगर आपको कॉम्पिटिट करना है, आप देख सकते हो पटना हो चाहे जयपुर हो,
प्रयागराज हो, बच्चा दिन रात लगा हुआ है। तो जो उन बच्चों की बातों को छोड़ दीजिए कि भैया ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैकेंसी नहीं आएगी। अगर आप उन्हीं की बातों में लगे रहे तो फिर वही हाल होगा, जो पॉइंट 1 से रह जाओगे, पॉइंट 2 से रह जाओगे, 1 नंबर से रह जाओगे। जैसे अभी आप लोग ग्रुप डी के बच्चों को देख रहे होगे, ग्रुप डी में सिलेक्शन उन्हीं बच्चों ने लिया है जो रेगुलर थे। आप जाके पिछले 1 साल की कमेंट्स चेक कर लो, जिन बच्चों की रेगुलर कमेंट्स थी, जो रेगुलर पढ़ रहे थे, उन सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। चाहे वो राजा सिंह सरदार जी की बात हो, चाहे राजू मंडल की बात हो, चाहे अभी वर्मा की बात हो, इन सारे लड़कों ने सिलेक्शन लेके दिखाया है, सारे के सारे लड़कों ने। और ये कंटिन्यूअस रहने वाले लड़के थे। चाहे राजू मंडल की बात कर लेना तुम, वो कंटिन्यूअस रहा है, अभी वर्मा कंटिन्यूअस रहा है, राजा सिंह जो सरदार जी थे वो भी कंटिन्यूअस थे। ये सारे के सारे बच्चे कंटिन्यूअस थे, इसलिए सिलेक्शन ले पाए। तो गाइज फिर मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, आप लोग एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, और बाकी के और ज्यादा टेस्ट या गाइडेंस आप लोगों को चाहिए एक एक चीज की, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वो आपका मन है। ये 451 के अंदर आप लोग सारी चीजों को देख सकते हो। उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हमें अभी ऐड करनी है। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैकेंसी का बहुत बहुत इंतजार हो गया है, आपने भी बहुत ज़्यादा इंतजार कर लिया है, लेकिन हार नहीं माननी है, क्योंकि वैकेंसी आनी ही आनी है। ठीक है गाइज, और ये देखो आपके लिए इंस्पिरेशन है, ये इंस्पिरेशन है कि देखो महिला होके सारे काम कर रही हैं इतने बेस्ट तरीके से। लेकिन आजकल एसी केबिन्स हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, और अच्छी खासी सैलरी, एक हैंडसम सैलरी आप लोग उठा रहे हो। 2 साल के अंदर 2400 ग्रेड पे आप लोगों का हो जाता है, तो आप 1900 ग्रेड पे भर्ती उड़ती कुछ नहीं हो रहे हो, ये समझ लो। क्योंकि सैलरी आप स्टार्टिंग से ही 4200 ग्रेड पे की उठाना शुरू करते हो। जेई और स्टेशन मास्टर के बराबर आप बराबर में सैलरी उठा रहे हो। सीनियर एएलपी होने के बाद आप और अच्छी सैलरी उठाना स्टार्ट करते हो, और जो 2 साल में आप लोगों को मिल जाता है, 2 से 2.5 साल के अंदर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। लेकिन डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, जब तक पढ़ोगे नहीं कुछ नहीं होने वाला है। कोई लाके आपकी थाली में नहीं परोसेगा। मैं एक बात को बार बार कह रहा हूं, इस बार सिलेक्शन पढ़ाई का है ही नहीं, इस बार सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है, और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा पढ़ोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।